नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर, कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर, भटकती आत्मज्योति, भटकती आत्मज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है। संभव होना है फिर भी, उठो वैरागियों, उठो वैरागियों। नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झंकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। ये सफ़र बहुत है कठिन, मगर ना उदास हो मेरे हमसफ़र। ये सितम की रात है ढलने को, है अंधेरे गम का पिघलने को। ज़रा देर इसमें लगे अगर, ना उदास हो मेरे हमसफ़र। नहीं रहने वाली ये मुश्किलें, ये है अगले मोड़ पे मंजिल। मेरी बात का तू यकीन कर, ना उदास हो मेरे हमसफ़र। ये सफ़र बहुत है कठिन, मगर ना उदास हो मेरे हमसफ़र। कभी ढूंढ लेगा ये कारवां, वो नई ज़मीन नया आसमां, जिसे ढूंढती है तेरी नज़र। ना उदास हो मेरे हमसफ़र। ये सफ़र बहुत है कठिन, मगर ना उदास हो मेरे हमसफ़र। सुबह की साकार मुरली।
डिफिकल्ट है रूहानी यात्रा, डिफिकल्ट है रूहानी यात्रा जिसमें थक जाते। यात्रा लंबी है और थकना नहीं, उदास नहीं होना। ये सफ़र बड़ा है कठिन मगर ना उदास हो मेरे हम सफ़र। आगे बढ़ते जाना है। प्राणी की यात्रा का हर दिन एक नया अनुभव है। प्राणी कॉन्शियसनेस में चेतना जैसे जैसे ऊपर उठने लगती है, नई नई बातें स्वयं के विषय में पता चलती है। कहाँ हम गिरते हैं और कब हम गिरते हैं और क्यों हम गिरते हैं, और हर गिरना, हर गिरावट एक नई शिक्षा, एक नई समझ, एक नया अनुभव लाती है। इसलिए इस यात्रा में अपराध भाव, गिल्ट कॉन्शियसनेस को नहीं आने दें। गिरे फिर सीखो, फिर उठो, फिर चलो। हमें विकारों का आकर्षण नहीं है, पर विकारों की स्मृतियां जरूर है चेतना में। मेमोरीज, एक है आकर्षण, क्रेविंग, तलब, खींच। दूसरा है स्मृतियां। ये स्मृतियां बार बार उभर कर बाहर आएगी जैसे जैसे इस प्राणी की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। मन के सबसे गहरे तलों पर आघात होगा, क्योंकि फूड पैटर्न मेमोरी पैटर्न से जुड़ा हुआ है, डीप सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। बहुत लेयर से, परते ही परते है और गहरी गहरी परते है। जो कर्म बहुत समय पहले हुआ था वो अब स्मृति के रूप में छिपा है। केवल योग करते समय और स्वमान का अभ्यास करते समय वो बाहर नहीं आता। वो बाहर आता है तब जब फाउंडेशन हिलता है। और डीप फाउंडेशन जो है, सबसे डीपेस्ट फाउंडेशन जो है, वो है फूड का। सॉलिडिटी, लिक्विडिटी, सॉलिड और लिक्विड। जब ये ट्रांजिशन होता है तो सेल्स में हलचल होती, स्मृतियों में हलचल होती है और पुरानी स्मृतियां बाहर निकलेगी। इसलिए एक भयंकर डिटॉक्स होगा। जो पहले नहीं आया था वो अब आएगा। केवल फिजिकल डिटॉक्स की बात नहीं कर रहे। शुरुआत में फिजिकल डिटॉक्स होगा, चक्कर आना, बीपी कम होना, उल्टी होना वगैरह वगैरह। पर उसके बाद जो गहरा डिटॉक्स चालू होता है उसको कहते हैं इमोशनल डिटॉक्स। कुछ समय ये इमोशनल डिटॉक्स चलेगा और उसके बाद उससे भी जो गहरा होता है वो है मेंटल डिटॉक्स, मानसिक। मेंटल डिटॉक्स का संबंध संस्कारों से, और उसके बाद में और गहरा है स्पिरिचुअल डिटॉक्स। तो प्राणिक यात्री, प्राणिक पथिक इन चार अवस्थाओं से गुजरेगा। जैसे जैसे भोजन में रूपांतरण होगा, शुरुआत में शरीर में बदलाव, फिर भावनाएं, इमोशंस में हलचल,
और फिर उससे भी गहरे आगे बढ़ते बढ़ते मेंटल डिटॉक्स होगा। मेंटल डिटॉक्स का संबंध संस्कारों से। कर कुछ रहे हो कुछ रहा है, इसका उससे कोई संबंध नहीं है, परंतु वो संस्कार जो इतनी गहरे परत में था, शायद बचपन का था या किसी और जन्म का, वो बाहर निकलेगा और उसकी निर्जरा होगी। वो निकलेगा खत्म होने के लिए, बस एक बार तो उसे निकलना है, पर क्योंकि वो है वहां, वो निकलेगा निकलेगा निकलेगा, ऊपर आएगा, पर उसे पोषण नहीं मिलेगा, वो नष्ट होगा। नए संस्कार बनेंगे नहीं और पुराने नष्ट होंगे। ये है प्राणिक यात्रा। संस्कार परिवर्तन, पर वो कैसे, वो हमें नहीं पता। इस यात्रा में अपने आप पता चलेगा। फूड इज लिंक्ड विथ कॉन्शियसनेस। सीधा संबंध कॉन्शियसनेस के साथ, चेतना के साथ। ये ट्रांजिशन जैसे जैसे होगा, जैसे कोई गुब्बारा है, धरती से उसे छोड़ा है, अब वो ऊपर ऊपर जा रहा है। धरती सॉलिडिटी है, आकाश की ओर बढ़ रहा है, हल्का हल्का होते जा रहा है। टाइम लगता है, ऐसी कोई मेथड ही नहीं है कि वो तेजी से ऊपर चला जाए। इसलिए इस मार्ग में कोई कहे कि मुझे बहुत तीव्रता से आगे जाना है, हो ही नहीं सकता। टू हाई टू क्विक जाना ही नहीं, बहुत धीरे 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 धीरे। सॉलिडिटी के संस्कार अभी हम में है, लिक्विड के संस्कार लाने हैं। ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, बीच में है आत्मा। जब जब हम सॉलिड की तरफ ज्यादा है तो हम देह की तरफ झुकते, जब जब हम लिक्विड की तरफ है तो आत्मा की तरफ झुकते। जब जब सॉलिड लेते हैं तो सॉलिड के सारे संस्कार अर्थात शरीर के सारे संस्कार अर्थात जड़ता के सारे संस्कार अर्थात रिजिडिटी के सारे संस्कार बाहर निकलते। जब जब हम लिक्विड पर जाते हैं, फ्लूइडिटी, लिक्विडिटी, आत्मा की ओर झुकते, आत्मा के संस्कार उभरने लगते। खेल स्पष्ट है। सॉलिड की तरफ जाओ नीचे, लिक्विड की तरफ जाओ ऊपर। सॉलिड की तरफ जाओ, सॉलिड के सारे संस्कार, शरीर के सारे संस्कार निकलने लगते। लिक्विड की तरफ जाओ, आत्मा के सारे संस्कार, क्योंकि लिक्विड गैस स्टेट से नजदीक है, सॉलिड धरती है, गुब्बारा ऊपर उड़ने लगा है, ऊपर तक पहुंचना है उसे। ट्रांजिशन फेज है लिक्विड्स। सेल्स में परिवर्तन होता है, और सूक्ष्म परिवर्तन है, और हम खुद ही महसूस करेंगे क्या हुआ। और दोनों ही स्टेट्स का अनुभव करना है, लिक्विड का भी सॉलिड का भी, लिक्विड का भी सॉलिड का भी, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड लिक्विड सॉलिड। और धीरे धीरे वो अवस्था आएगी कि फिर हमें अपनी प्राणिक जर्नी खुद डिजाइन करनी, यहां नहीं बताया जाएगा, खुद ही अपनी प्राणिक जर्नी डिसाइड करनी है, प्राणिक यात्रा खुद ही डिसाइड करनी है। ऐसे प्राणिक यात्री है जो 5 दिन लिक्विड्स पर रहते, 2 दिन सैटरडे संडे कुक लेते, सॉलिड लेते, कभी लिक्विड कभी सॉलिड। कुछ ऐसे लोग हैं जो 3 दिन लिक्विड पर रहते, 3 दिन सॉलिड पर रहते। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो सारे दिन भर लिक्विड्स पर रहते, रात को एक बार सॉलिड। ये शुरुआत है, ट्रांजिशन फेज है, पर धीरे धीरे इस यात्रा में आगे बढ़ते जाना, क्योंकि अनुभव कहता है जैसे ही सॉलिडिटी में हम रहते हैं, अंदर का राक्षस जागता है, रावण अवेकन्स। लिक्विड पर जाते हैं, वो शांत होते, देवताएं बाहर निकलते हैं, क्योंकि सॉलिड के साथ हमारा संबंध बचपन से या फिर द्वापर से है।
तो अपनी यात्रा खुद डिजाइन करनी है। कल हमने 3-4 बातें देखी थी, आज कुछ और बातें देखेंगे बाबा के महावाक्यों के आधार पर। ऐसी 4 बातें। सबसे पहला, साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, 16 फरवरी 88। भंडारा देखा है ना, वहां लगा हुआ है। आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन, विश्व में किसी को भी प्राप्त नहीं होता। इस भोजन को कहा ही जाता है दुख भंजन। दुख का निकंदन करता है ये भोजन, नाश करता है। क्या ये स्मृति रहती है पर कि मेरा दुख नाश हो रहा है? याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। याद के अन्न का महत्व है, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। अगर याद में नहीं बनाते और खाते तो यह अन्न स्थिति को नीचे ऊपर कर सकता है। स्थिति के अप डाउन का कारण है भोजन। इसलिए यह देखा गया है, जिस दिन निर्जला की अवस्था होती है तब हम बहुत सेंटर्ड होते, जो दिन भर की जो हलचल है, जो बोलना है, अपने आप कम होता है। और जिस दिन तीनों बार भोजन ग्रहण करते हैं उस दिन टॉकेटिव नेचर ज्यादा होता है, बातचीत। पर हमने उसका डायरेक्ट कनेक्शन उससे नहीं जोड़ा, हम परिस्थितियों से जोड़ते हैं। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का भी काम करता है और दुआ का भी काम करता है। याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता। तो आज की सबसे पहली पॉइंट है, कल हमने देखा था याद में भोजन खाना, उसमें 5 बातें थी। अरविंद भाई कौन सी? सबसे पहला साइलेंस, सॉलिट्यूड, स्लोली, सतत दृष्टि देते हुए, और संकल्प। आज हम देखेंगे याद में भोजन बनाना। उसी में भी ये 5 ही बातें, जैसे खाने में 5 बातें थी, बनाने में भी 5 बातें। पहला, मौन में बनाओ। अब अपने आप को देखो, मौन में बनाते हैं क्या? पहला क्राइटेरिया फेल, बनाते हैं क्या? 4 माता भोजन बना रही है, मौन में बनाती है? आज से चालू करेंगे। जो भोजन बनाने वाले, भोजन बनाते समय मुख का मौन, साइलेंस। दूसरा, एकांत। हजारों के बीच एकांत का अनुभव, भीड़ में एकांत का अनुभव। सबके बीच है पर मैं एकांत में हूं, अकेला हूं। एक की याद अर्थात एकांत, एकांत में खो जाना अर्थात एकांत। सुबह की साकार मुरली, एक दो को सावधानी देते रहोगे तो भी असौभाग्य। तुम यदि एकांत में हो और मौन में हो तो ये एक मुख सावधानी, नॉन वर्बल वार्निंग। सावधानी केवल मुख से नहीं दी जाती, नॉन वर्बल वार्निंग। तीसरा, स्लोली, फटाफट फटाफट बना लिया। क्यों बना लिया फटाफट? क्योंकि जल्दी करना है, जल्दी करना, परंतु फिर भी मन शांत हो। फास्ट करना एक अलग है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो फास्ट करते हैं, पर फास्ट करते हैं इसका मतलब ये नहीं हरी में कर रहे। हरी में नहीं करना है, फटाफट नहीं करना है। जल्दी और हरी, इसमें अंतर है। जो पहली बार कर रहा है, जिसको आता ही नहीं, ही डज इट क्लमजीली, उसको पता ही नहीं कैसे करना। पर जो एक्सपर्ट है वो भी करते हैं, पर फास्ट, पर उसके बाद भी संपूर्ण सजगता के साथ। जो जिस काम में एक्सपर्ट होते हैं वही उसको स्लोली कर सकते हैं।
संसार उसे बहुत फास्ट कहेगा, पर वो वास्तव में स्लो है। तो तीसरा, स्लो। अगला, दृष्टि सतत। नहीं तो भोजन बनाते समय इधर उधर 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 बुद्धि, आंखें भटकती रहती है। और लास्ट, संकल्प। 5 प्रकार के संकल्प बताए थे कल। कौन कौन से? सामान लाओ कोई भी, मुरली की पॉइंट्स याद करो, और कोई विजुअलाइज करो, और योग के प्रयोग, और ज्ञान का चिंतन हो गया, और प्राण के संकल्प, प्राणिक संकल्प, और तो इस तरह से संकल्प करने। तो बनाते समय भी ये 5 बातें, जो खाते समय 5 बातें थी, वही बनाते समय भी 5 बातें। नेक्स्ट, अव्यक्त मुरली 20 जनवरी 1990। जैसे बाप दादा ने श्रीमत दी है, भोजन करने के पहले भोग लगाओ, पीछे खाओ। भोग लगाने का कर्म अगर नहीं करते तो, और जल्दी जल्दी में खा लिया, तो परिणाम क्या हुआ? याद भूलने से जो ब्रह्मा भोजन का, अन्न का मन पर प्रभाव पड़ना चाहिए, वह नहीं होता। एक तो प्रभाव नहीं पड़ता, और दूसरा, बाप की श्रीमत न मानने का नुकसान होगा, क्योंकि अवज्ञा हो गई। सुबह की साकार मुरली, लास्ट लाइन। बाप को तरस पड़ता है क्या? अच्छा से पहले डैश डैश डैश। एक तो प्रभाव नहीं पड़ता, और दूसरा, बाप की श्रीमत न मानने का नुकसान होगा, क्योंकि अवज्ञा हो गई। उसका भी उल्टा फल मिलता है, उसका भी उल्टा फल मिलता है। अगर कर्म करने से यह आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल सोचना है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर फिर कर्म करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा, साधारण नहीं होगा। लौकिक में भी सफलता प्राप्त करेंगे, और अलौकिकता में भी सफलता ही सफलता। तो दूसरा काम कौन सा है? भोग। तो इस भोग के विषय में 4 बातें आज देखेंगे। भोग लगाना, एक है भोजन बनाना, एक है भोग लगाना, एक है खाना। खाना और बनाना ये हमने देखा, आज देखेंगे लगाना, भोग। गोपिया यमुना तट पर पहुंचती है, यमुना उफान पर है, बाढ़ आई है। माखन उनके साथ है, श्री कृष्ण उस ओर है, उसे माखन पहुंचाना है, कैसे जाए? सोचती अब कैसे जाए, इतनी बाढ़ है। याद आता है व्यास मुनि इधर ही आए हुए हैं, क्यों ना उनसे मदद ली जाए। उनके पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि कुछ युक्ति बताओ। श्री कृष्ण उस पार है, हमें उन्हें माखन पहुंचाने जाना है। व्यास कहते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जब देखो तब कृष्ण कृष्ण लगा रखा है, मेरा तो कुछ सोचो। वो डर जाती है, मुनि क्रोधित हो रहा है, क्या मेरे लिए कुछ नहीं लाए? वो ये भूल जाते इनसे मदद लेनी है ना, तो पहले अभी इनकी बात माननी पड़ेगी। वो कहते क्यों नहीं, आपके लिए ही तो लाए हैं। बोलते कहाँ है, निकालो। वो सब रखते हैं। बोलते बस इतना ही, फिर बाकी गोपियां रखती है। वो कहते इतना ही, सारा ही खत्म कर लेता है, और थोड़ा सा बचता है, बस इतू सा। वो कहती है चलो तुमको मार्ग दिखाता हूं, और गोपियों को लेकर यमुना तट पर। गोपियां सोचती अब कैसे जाएंगे हम, और ये क्या करेंगे? व्यास मुनि कहते हैं हे यमुना, अगर मैंने कुछ न खाया तो इन गोपियों को मार्ग दे दे। गोपियां सोचती अभी तो हमारे सामने ठूस ठूस के खाया है, थोड़ा भी नहीं, बहुत खाया है। और क्या कह रहा है यमुना से कि अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो हे यमुना मार्ग दे दे। और तुरंत हम यमुना पट जाती है और मार्ग तैयार होता है। गोपी आ जाती है, भाग भाग कर जाती है। सबसे पहले कृष्ण माखन देने से पहले पूछती है
माखन बाद में। ये क्या था? व्यास जी ने हमारे सामने खाया और फिर उन्होंने कहा कि यदि मेरा सत्य वचन है और यदि मैंने कुछ न खाया तो हे यमुना मार्ग दे दे। यमुना ने मार्ग कैसे दिया? उन्होंने तो खाया। श्री कृष्ण कहते हैं उन्होंने खाया जरूर, पर वो मुझे याद करते हुए खा रहे थे। इसलिए वो जो मेरी याद में खाएगा वो मैं ही खा रहा हूं। वो उसने खाया ही नहीं, वो मैंने खाया। जो मेरी याद में खाएगा वो मैं स्वीकार करता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयश्यति। हे अर्जुन, जो मुझे पत्र, पुष्प, फल और तोयम पानी चढ़ाता है, पानी अर्पित करता है, भोग लगाता है, उसे मैं प्रेम से स्वीकार करता हूं। बाप वहां नहीं आते जहां 56 प्रकार के भोग लगते। बाप अमीरों की महफिल में नहीं जाते जहां 56 प्रकार के भोग है। बाप गरीबों की कुटिया में जाते हैं जहां सूखी रोटी। भगवान वाच साकार मुरली। कुछ भी दो उसे, वो ब्रह्मा भोजन है, परंतु कैसा होना चाहिए? वो प्रेम से दिया हो। पत्र, पत्र दे दो चलेगा, पुष्प दे दो चलेगा, फल दे दो चलेगा, केले के छिलके भी दे दिए। साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल छबरी के खाए, अर्जुन रथ हाकियो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और पानी भी दे दो उसको, जल, इतना ही है आज, वो भी स्वीकार करेगा। पत्र पुष्प फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयश्यति। मैं स्वीकार करता हूं। तो भोग में 4 बातें हैं। सबसे पहली, ये सभी जानते हैं, भोग हमेशा सात्विक चीजों का लगाना। वेजिटेरियन डाइट, उसमें 3 बातें ना हो। अनियन, गार्लिक, ये सबको पता है। और तीसरी एक बात है, कौन सी? वैष्णव जिसके लिए मना करते हैं, वर्जना है। और ब्राह्मण, कई सारे ब्राह्मण खाते हैं, हमने भी खाई है इस जीवन में 2 बार। और एक बार तो अभी कुछ समय पहले एक भाई ने बना के दी थी सूप में। मशरूम, मशरूम तामसिक भोजन है। वैष्णवों के लिए स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड मशरूम। कुकुरमुत्ता कहते हैं उसे। इट इज अ सैप्रोफाइट, इट्स लाइक मृत जीवी है। किसमें किसमें उगता है वो? जो डिकेइंग मटेरियल होता है, डेड मटेरियल होता है, उसमें उगता है वो, जमीन के नीचे। और वो तामसिक है। जैसे प्याज और लहसुन है, उसी तरह मशरूम भी है। इसलिए कहा ना, ब्राह्मण खाते हैं, पर वो तामसिक कैटेगरी में आता है, उसका भोग नहीं लगता है। जैन लोग बिल्कुल नहीं खाते, वाइब्रेशंस कम होते। जैसे सॉलिड फूड खाते ही वाइब्रेशंस डाउन जाते, थिक डेंस फूड खाते ही वाइब्रेशंस डाउन जाते, सीरियल्स खाते ही वाइब्रेशंस डाउन जाते, ग्रेन्स खाते ही वाइब्रेशंस नीचे जाते। भले उस ग्रेन को पीस के लिक्विड बना दो या फिर पेस्ट बना दो, फिर भी वाइब्रेशंस नीचे लाता है। जो जमीन और जमीन के नीचे वाइब्रेशन नीचे लाता है, जो जमीन के ऊपर है वाइब्रेशंस को ऊपर उठाता है। सिंपल। तो सैप्रोट्रोफ्स कहते हैं उसे, मृत जीवी। सैप्रोट्रोफ, वो फंगाई है, ना वेजिटेरियन है, ना प्लांट है, ना एनिमल प्रोडक्ट। इट्स अ फंगाई, फंगस।
तो सबसे पहले भोग में चीज वही भोग लगाया जाए जो शुद्ध हो, जो सात्विक। दूसरा, भोग में ये सभी करते ही है, यूटेंसिल्स जो है वो, जो बर्तन है बहुत स्वच्छ होने चाहिए और अलग होने चाहिए। उस बर्तन को और किसी के लिए भी प्रयोग नहीं करने चाहिए। और घर में अगर मेड वगैरह है तो ये बर्तन खुद ही धोना है, उनके लिए नहीं छोड़ना है। और इनके लिए जो वॉशिंग मटेरियल है वो भी अलग ही रखना है। ये सब करते हैं। और हो सके तो किसी का उसको स्पर्श ना हो, खुद ही अपने हाथ से उसको स्पर्श करो। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो ब्राह्मण बहुत कम करते, कौन सा? और जो भक्ति में बहुत कड़ा नियम है, पर हम शायद उस नियम को भूल गए। कौन सा? टेस्ट करना। करेक्ट। अगर वो प्रेम से बनाया गया है, समर्पण भाव से बनाया गया है, तो उसे टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। नॉट अलाउड। जब तक अर्पण न किया जाए उसके पहले। परंतु ये कैसे पता चला कि सब कुछ ठीक इंग्रेडिएंट्स सही क्वांटिटी में है कि नहीं? इसके लिए भक्ति मार्ग में कहा जाता है इसकी चिंता न करो। यदि तुमने अहोभाव से ठाकुर जी के लिए बनाया है, प्रेम से बनाया है, तो उसमें हर चीज पर्याप्त मात्रा में होनी ही है। इसके लिए नॉट टू टेस्ट भोग बिफोर ऑफरिंग, यह नियम है भक्ति का। एस्कॉन के जितने मंदिर है, कृष्ण को भोग लगाया जाता है, टेस्ट नहीं करते। गुरुद्वारा कड़ा प्रसाद टेस्ट नहीं करते, लंगर टेस्ट नहीं करते। हम लोग टेस्ट करके देखते हैं ठीक तो बनाना। हाँ, इसमें एक कर सकते हैं कि जो बना रहा है वो टेस्ट, पर जो भोग लगा रहा है वो ना करे, क्योंकि यहाँ अलग अलग है सब। लाने वाले अलग, छानने वाले अलग, बनाने वाले अलग, यहाँ से वहाँ पहुँचाने वाले अलग, परोसने वाले अलग, भोग लगाने वाले अलग, खाने वाले अलग। कितने सारे कैटेगरीज है और अभी विस्तार इतना हो गया है, इसलिए थोड़ा सा डाइल्यूशन है। बाकी नियम यही है कि उसको टेस्ट न किया जाए। हाँ, कोई अकेला बनाता है कुमार, वो ये आराम से कर सकता है। हाँ। चार थालियां बाबा के पास आई, कई बार सुनाया है। एक थाली आई सेंटर से, एक आई मधुबन से, एक आई गृहस्थ से, एक आई कुमार की। एक आई मधुबन से थाली। पैसे किसने लाए? किसी ने दिए। अनाज किसने खरीदा? किसी और ने खरीदा। फिर छाना किसने? वो उधर अनाज डिपार्टमेंट में। फिर उसके बाद में बनाया किसने? उधर भंडारे में बनाया गया। फिर वहां से ट्रांसपोर्ट हुआ। फिर उसके बाद में उसको भोग लगाया गया। उसको परोसने वाले अलग, खाने वाले अलग, भोग लगाने वाला अलग। सबकी ड्यूटीज है। ये आई मधुबन की थाली एक। दूसरी आई सेंटर की थाली। बनाने वाले, परचेस करने वाले दूसरे, बनाने वाले शायद वही, शायद भोग लगाने वाले शायद वही, शायद हो सकता है वही हो सकता है, और भोग लगाने वाले शायद वही, और खाने वाले शायद वही। ये एक थाली आई। तीसरा, गृहस्थ से थाली आई, खुद ही लाया है। सेंटर में तो लाया है किसी ने, गृहस्थ में खुद ही लाया है, पर बनाने वाला दूसरा है। पर उस व्यक्ति ने लाया है, माता जी है उसने बनाया है, भाई ने लाया है, माता जी ने बनाया है। भोग लगाने वाला शायद कन्या है, वो लगा रही है, तो कोई दूसरा, या शायद वही कमाने वाला दूसरा। ये सब दूसरे दूसरे। फिर चौथी थाली बाबा के पास आई, कुमार की थाली आई। कमाने वाला खुद, लाने वाला खुद, बनाने वाला खुद, भोग लगाने वाला खुद, और खाने वाला खुद।
अब बताओ सबसे पहले दृष्टि कहाँ पड़ेगी बाबा की? तो कुमारों की जय। कुमारियों की भी जय। अगर कुमारियां खुद बना रही है, पका रही है, कमा रही है तो। चौथा, भोग लगाते समय कौन सा संकल्प करेंगे, बाबा को क्या कहेंगे? एक ही चीज, रिक्वेस्ट टू एक्सेप्ट, विनती सुनो या स्वीकार करो। क्या कहेंगे उसको? इस भोजन को स्वीकार कीजिए। ये हम्बल रिक्वेस्ट है। जो लगाया जाता है वो भोग, जो भगवान स्वीकार कर लेते हैं नैवेद्य, और जो बांटा जाता है वो प्रसादम, महाप्रसाद बन जाता है। और प्रसाद का कितना महत्व है? वैष्णव में प्रसाद का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर कोई प्रसाद कुत्ते भी खा रहे हैं और कुत्ते के मुंह से भी आपने ले लिया तो भी महापुण्य मिलेगा। ये नहीं समझना कि वो कंटैमिनेटेड हो गया, ये मत समझना वो दूषित हो गया। जमीन पर गिरा हुआ, कहीं पे भी गिरा, जमीन का तो छोड़ा, कुत्ते की बात की है, उसके मुंह का भी निकाल के अगर खा लो तो अहोभाग्य। महाप्रसाद की वैष्णवों में बहुत ज्यादा महिमा है, बहुत ज्यादा। नारद जी पहुंचते एक बार लक्ष्मी जी के पास और लक्ष्मी जी की थोड़ी सी सेवा करते होंगे, पर्सनल सेवा, कुछ ला के देते होंगे, कुछ सब्जी वगैरह कुछ चाहिए होगा उसको तो फल फूल या कुछ चाहिए होगा उसको, कोई दवाई वगैरह तो दी होगी, पर्सनल सेवा। तो लक्ष्मी जी खुश हो गए और कहा कि बोलो क्या चाहिए तुमको, आज जो मांगना है मांगो। वो कहते हैं, नारद जी कहते हैं मुझे भगवान का महाप्रसाद चाहिए। कहते हैं ये क्यों मांग लिया? क्योंकि आज ही सुबह ही श्री नारायण ने मुझसे कहा था कि अगर तुमको कोई कुछ मांगे तो सब देना, पर मेरा प्रसाद उसको मत देना बस। तुमने डाल दिया ना मुझे धर्म संकट में, इसके अलावा कुछ और मांग लो बस। नारद जी कहता है नहीं, मुझे वही चाहिए बस, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे महाप्रसाद ही चाहिए। कहती अब मैं क्या करूं, कैसे करूं? तो कहते मुझे कुछ नहीं पता, आपने वचन दिया है, मुझे महाप्रसाद चाहिए, मतलब चाहिए, दैट्स इट। भक्त हट, बाल हट। तो वो जाती है और उसके पैर दबाते दबाते नारायण जी से कहती है वो क्या हुआ? और नारायण जी देखते हैं ये तो खुश नहीं है। क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। अरे बताओ। कुछ नहीं, अरे बताओ। तो कहती ये धर्म संकट आ गया है। कहते हाँ वो तो सही है, मैं तो दे नहीं सकता, पर हाँ एक काम करो, जब मेरा ध्यान नहीं रहेगा ना तब ले लेना चुपचाप, मैं उधर जब देखता रहूंगा ना तब दे लेना। कहती है ठीक है। तो नारद जी, तो लक्ष्मी जी सारे दिन भर देखती है, नारायण जी उधर देख रहे, प्रसाद ले लेती और लेके नारद जी को देते, और जैसे नारद जी प्रसाद खाते ऐसी पावर आ जाती है, नारायण 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 पूरी सृष्टि पे धूम मचा देते, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी, प्राणिक ऊर्जा डेवलप हो गई है। इतनी एनर्जी, इतनी एनर्जी, पूरा धड़ाम धूम 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 करते रहते, इतना पहुंचते, नाचते 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 कैलाश पर पहुंच जाते। वहां पर शंकर जी तपस्या करते, तपस्या भंग हो जाती। क्या हुआ, क्यों इतने नाच रहे हो? तो उनको पता चलता है, ध्यान लगाकर देखते हैं इसने प्रसाद खाया, इसलिए यह हालत हो गई है। तो शंकर जी कहते हैं मुझे भी चाहिए प्रसाद। वो कहते प्रसाद है ही नहीं, अब क्या करूं? बोलते नहीं मुझे तो चाहिए। फिर देखता है उसकी उंगली में थोड़ा सा चिपका हुआ है, तो ये ले लो आप। वो उंगली का चिपका हुआ शंकर जी खाते, और शंकर जी जैसे खाते ऐसी पावर आ जाती है और सीधा तांडव नृत्य और सृष्टि का विनाश होने लगता है। ऐसा भयंकर, क्योंकि पावर ज्यादा है, बहुत भयंकर पावर आ गई, पूरा नर्तन चालू हो जाता है, नटराज का रूप। और फिर ये सब देखते हुए पार्वती आती है, कहती है हाँ ये क्या हो गया है, क्या किया तुमने? तो वो बताते हैं कि मैंने प्रसाद खाया, होते मुझे चाहिए। वो तो बचा ही नहीं। परंतु जब शक्ति क्रोधित होती है तब क्या होती है? शिव क्रोधित हो गया ये फिर भी ठीक है, पर परंतु शक्ति का क्रोध फिर क्या होता है?
शिव क्रोधित होता है तो कामदेव भस्म हो जाता है, बस, इससे ज्यादा नहीं। परंतु आदिशक्ति शिवा क्रोधित हो गई है, और ऐसा क्रोध, ऐसा भयंकर, कि सृष्टि पर प्रलय की स्थिति निर्माण हो गई है। आग ही आग, पूरा समुद्र पर तूफान आ रहा है, सुनामी हो रहा है, पर्वत पिघल रहे और गिर रहे, क्या हो रहा है। और ये स्थिति को सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए तो सारे देवता भागते, त्राहिमाम त्राहिमाम, और विष्णु के पास, और विष्णु को स्वयं आकर देवी को शांत करना पड़ता है। शांत शांत शांत, ये लो प्रसाद। इसीलिए वो कहते हैं आज के बाद मेरा जो प्रसाद है सबसे पहले तुमको मिलेगा। ये जो शंकर ने इसने गड़बड़ की थी, इसलिए इसका यादगार है जगन्नाथपुरी में। क्या यादगार है, कौन बताएगा? इस कहानी का यादगार है जगन्नाथपुरी में। चार भाग होते वो तो मुरली में आ गए, ये होता तो हम नहीं पूछते। भगवान कहते हैं आज के बाद मेरा ये प्रसाद सबको मिलेगा, गरीब हो कुछ भी हो सबको। और वहां एक यादगार है, जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसके पीछे विमला माता का मंदिर है। विमला अर्थात पार्वती अर्थात शक्ति। जो जगन्नाथ का मंदिर का जो प्रसाद है सबसे पहले विमला माता को दिया जाता है, उसके बाद में भक्तों को डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्योंकि अगर शक्ति को प्रसन्न नहीं किया तो क्या हो गया था, गड़बड़ कितनी हो गई थी। इसलिए जगन्नाथपुरी में प्रसाद को चार भागों में विभाजित तो होता है, पर सबसे पहले उसके ही पीछे, इसके लिए विष्णु आते हैं, शक्ति को शांत कहते हैं शांत शांत शांत। मैं जब धरती पर रहूंगा और मेरा मंदिर बनेगा, उसके ठीक पीछे तुम्हारा मंदिर होगा, और मेरा भोग सबसे पहले तुमको ही मिलेगा, उसके बाद में सबको मिलेगा। तो भक्ति में दंत कथाएं और अच्छी अच्छी कहानियां तो है। बाबा कहते हैं अगड़म बगड़म। कनरस है, और इसी से हम चले हैं इतने सालों तक, द्वापर से, श्रद्धा से, फेथ से, विश्वास से। पर कहानी का अर्थ क्या है, सार क्या है? महाप्रसाद का महत्व, इतना महत्व है महाप्रसाद का। महाप्रसादम नैवेद्यम, भोग। तो भोग की ये चार बातें बताई। पहली, सात्विक हो, मशरूम आउट। और उसकी कारण भी बताए। नेक्स्ट, दूसरा, बर्तन अलग हो, केवल उसी के लिए प्रयोग हो, खुद ही सफाई करनी है उन्हीं बर्तनों की, किसी को टच नहीं करने देना है उसको। तीसरा, टेस्ट नहीं करनी है उसकी, अगर खुद बनाते हैं इतने, और उसके लिए प्रैक्टिस भी चाहिए। जिनकी ज्यादा प्रैक्टिस होती है वो टेस्ट थोड़ी करते। हमारे यहाँ एक पेशेंट आता है, इधर ही बहुत जो होटल्स है ना, यहाँ के जितने कुक वगैरह सब आते रहते, तो उसका वजन बढ़, मैं बोला तुम्हारा वजन क्या क्यों बढ़ रहा है? बोलता है मैं काम क्या करते हैं, बोलते हैं कुक हूँ। तो वजन क्यों बढ़ रहा है? बोले जो भी बनता है ना दिन भर में मुझे टेस्ट ही करते रहना पड़ता है। मैंने कहा ये काम अभी किसी और को दे दो। बोले अभी यही करना पड़ेगा। क्योंकि वजन बढ़ रहा है खा खा के दिन भर, हर चीज टेस्ट करना पड़ता है ना, कस्टमर तो आते ही रहते हैं होटल में। अगला, रिक्वेस्ट, भोग लगाते समय एक ही संकल्प, क्या करो, इसे स्वीकार करो। यदि हम किसी को गिफ्ट दे दे बर्थडे, वो कहता है ये गिफ्ट इतनी सस्ती मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गिफ्ट, रिजेक्ट, कैसा फील होगा? बुरा लगेगा ना? या हम किसी को बहुत प्यार से कोई चीज दे और वो उस चीज को डिवैल्यूएट करे, या उसको बिलिटिल करे, या वो दिखाए ये लाया तुमने मेरे लिए, ऐसा तो हमारे नौकर के पास भी नहीं है, इससे भी अच्छा है, तो कैसा लगेगा? या फिर हमने किसी के लिए कुछ चीज बनाई और उसको दे खिलाने के लिए, वो कहे ये तो मैं कभी खाता ही नहीं, फिर क्या होगा?
ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये तो पिछली बार, ये तुम्हारे हाथ का तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, अब बोलो क्या लगेगा? तुमको ये आता नहीं, क्यों बनाते हो तुम? कितनी बार बोला है तुमको, ये नहीं आता है तुमको, मार्केट से लाके दिया करो, चलेगा। ये समोसा तुम्हारे बस की बात नहीं है। कैसे लगेगा उसको? दिल दुखता है ना। इसीलिए यहाँ पर उसको रिक्वेस्ट करनी है कि स्वीकार करो, और वो जब स्वीकार करता है तो हमें खुशी होती है, और जो जो प्रेम से दिया जाएगा उससे वो स्वीकार करेगा जरूर। इसलिए इसमें और एक नियम ये भी है, कोई हमें कुछ प्यार से दे तो ले लो, भले फिर दूसरों को भी देना है तो दे देना, पर उस समय ले लो, उसका मन रखने के लिए। हमारे ओपीडी में लोग आते हैं, वो शैम्पू, वो क्या, वो परफ्यूम और क्या क्या दे जाते हैं। कोई आज ईद है डॉक्टर साहब, बिरयानी वो लेके आते हैं, फिर वो क्या क्या कुछ कुछ लेके आते रहते हैं, इतनी नई नई चीजें लाते हैं जिसका ब्राह्मणों का कोई लेना देना नहीं है। हमसे कहते ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो ये था दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, बाबा के महावाक्य। निरंतर समझो कि हम ईश्वरीय सर्विस पर है, भले कर्मना सर्विस भी कर रहे हैं, फिर भी समझो मैं ईश्वरीय सर्विस पे हो। भल भोजन बनाते हो वह तो स्थूल कार्य, लेकिन भोजन में ईश्वरीय संस्कार भरना है। भोजन को पावरफुल बनाना है तो वह ईश्वरीय सर्विस हुई ना। अव्यक्तवाणी 30/5/71। जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है, तो भोजन बनाते समय ईश्वरीय स्वरूप होगा, तब उस अन्न का असर मन पर होगा। तो भोजन बनाने का स्थूल कार्य करते भी ईश्वरीय सर्विस पर होना। आप लिखते हो ना, ऑन गॉडली सर्विस ओनली, तो उसका भावार्थ क्या हुआ? हम ईश्वरीय संतान सिर्फ और सदैव इस सर्विस के लिए ही है। अब प्रश्न है सभी से, भोजन में ईश्वरीय संस्कार कैसे भरे? उत्तर, सोचो, ये कौन सा भोजन है? ये विधि है ईश्वरीय संस्कार भरने की। पहला, ये दुख भंजन है, मेरे दुख नष्ट हो रहे, इसमें वो पावर। ये ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मा भोजन अर्थात किसका भोजन? संपूर्ण ब्रह्मा का जो भोजन है वो भोजन। और संपूर्ण ब्रह्मा है फरिश्ता, और फरिश्ते का भोजन है लाइट। लिक्विड के ऊपर सुबह की साकार मुरली, त्रिमूर्ति है मशहूर, वो है सूक्ष्म, परमात्मा उससे भी ऊंचा है। सुबह की साकार मुरली, त्रिमूर्ति है मशहूर, वो है सूक्ष्म, परमात्मा उससे भी ऊंचा है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, उस गैस से भी ऊंचा है, इतना सूक्ष्म है वो। हम तो अभी लिक्विड पर जी रहे, सॉलिड पर है, धीरे धीरे ट्रांजिशन करना है, लिक्विड एरियन जर्नी की यात्रा शुरुआत करनी है, ट्रांजिशन करना है, फिर देखना है सॉलिड खाने के बाद क्या होता है, लिक्विड खाने के बाद क्या होता है। अभी अभी पोहा खाया तो क्या हुआ? सारे दिन भर क्या असर? अभी अभी सुबह सुबह जूस लिया, उसका सारे दिन भर दोपहर तक क्या असर? चेक। अभी अभी उपमा खाया, उसका क्या असर? अभी अभी ग्रीन जूस लिया, उसका क्या असर? चेक। अभी अभी दलिया खाया, उसका क्या असर? अभी अभी संतरा का जूस लिया, उसका क्या असर? चेक। अभी अभी डोसा, उत्तपम, इडली, ढोकला खाया, उसका क्या असर? फिर देखो नारियल पानी पिया, उसका क्या असर? हम नाश्ते की बातें कर रहे हैं, इंडियन स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट, ये सारे जो बताए ना, इंडियन स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट है। रोटी खाई, उसका क्या असर? पराठा खाया, उसका क्या असर? थेपला खाया, उसका क्या असर? आलू पराठा खाया, उसका क्या असर? हो सकता है अभी आलू पराठा सुनते ही दूर कोई होगा, वो सोच रहा होगा आज आलू पराठा बनाएंगे क्योंकि फूड ऐसा है, संकल्प कैसे आता है ये बनाना? सुनकर, सुगंध से। दिस इज हाउ, क्योंकि संस्कार है, वो ट्रिगर हो गए, याद आ गई पुरानी बचपन की माँ की, माँ ने खिलाया था। पुलाव खाया, उसका क्या असर? जूस पिया, उसका क्या असर? पुलाव खाया, उसका क्या असर? सूप पिया, उसका क्या असर?
लिक्विड आयन ट्रांजिशन करनी है, सॉलिड को डाइजेस्ट करना पड़ता है, बहुत मेहनत है, लिक्विड को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। प्राणी की यात्रा अर्थात हमको अपने शरीर को डाइजेशन के शरीर से एब्जॉर्प्शन का शरीर बनाना है, डाइजेशन के शरीर से एब्जॉर्प्शन का शरीर बनाना है। डाइजेशन अर्थात मेहनत, सॉलिड खाओ तो डाइजेस्ट करना पड़ता है, शरीर की पूरी ऊर्जा चली जाती है, इधर से इधर खींचती है, फिर नींद आती है योग में, क्योंकि यहाँ का ब्लड सप्लाई इधर डायरेक्ट होता है उसको पचाने के लिए, डाइजेस्ट करना है। लिक्विड लो, वी आर लिक्विड बींग्स, शरीर में लिक्विड से लिक्विड है 70%, 60%, 70%। लिक्विड लिक्विड में खाली एब्जॉर्ब होता है, मेहनत कम है। तो यात्रा है डाइजेशन के शरीर को एब्जॉर्प्शन का शरीर बनाना है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, धीरे 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 धीरे, और फिर लिक्विड को चार्जिंग में कन्वर्ट करना, केवल चार्जिंग। पेट बनाया था पर वो खाने के पर्पस, वी आर नॉट मेड, आवर बॉडी इज नॉट मेड फॉर डिस्पोजिंग प्रोसेसिंग फूड। हमारा शरीर भोजन पचाने खाने के लिए बना हुआ नहीं है, ये तो उसको हमने बना दिया खा खा के दोपहर से। स्कूल ऑफ गॉड्स करके किताब है, इतनी जबरदस्त बुक है, इतनी जबरदस्त बुक है, लेखक एक ड्रीमर से मिल रहा है और ऐसी ऐसी बातें उसमें है कि अगर वो किताब कोई पढ़े तो समाज हिल जाए। स्कूल ऑफ गॉड्स, उसको कभी सुनाएंगे यहाँ पर। ड्रीमर जो बातें, वो एक ड्रीमर एक व्यक्ति से मिल रहा है लेखक, और वो शायद ड्रीमर है भी नहीं, पता नहीं, पर वो जो ड्रीमर है वो ऐसी ऐसी बातें बताता है लेखक को कि लेखक ने कभी सुनी ही नहीं है वो बातें। लेखक क्या, हम सब ने कभी नहीं, हमने ही कभी नहीं सुनी वो बातें, ऐसी बातें उसमें है। तो ट्रांजिशन कैसा है, डाइजेशन के शरीर को किस में कन्वर्ट करना है, धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन के शरीर को, और फिर वो कन्वर्ट होगा चार्जिंग का शरीर, जिसमें ना ईटिंग ना ड्रिंकिंग, नॉन ईटिंग की जर्नी है, ईटिंग से नॉन ईटिंग, फूडिंग से अनफूडिंग की जर्नी, इनिडिया कहते हैं इसको, इन इडिया। इसके कई मेथड्स है, OMAD, 1 मील अ डे, बाकी सारे समय प्राणी की ऊर्जा पर रहना, दिन में एक बार खाना, ऐसे कई लोग करते हैं, OMAD रिवॉल्यूशन कहते हैं इसको, वो देखेंगे आगे धीरे धीरे। तो क्या सोचेंगे, ये ब्रह्मा भोजन है, ये दुख भंजक भोजन है, ये वैष्णव भोजन है, ये प्रभु प्रसाद है, और क्या सोचेंगे, ये दुआ है, ये दवा है। प्राण जो है वो योगी के लिए आहार है और भोगी के लिए, रोगी के लिए दवा, प्राण ऊर्जा। वैसे ही ये जो भोजन है ये क्या है, इसमें दवा भी है और दुआ भी। सोचो ये दवाई है मेरी बीमारी के लिए, ये घुटनों में जो दर्द हो रहा है ना, ये खाते ही ठीक होगा, इस संकल्प से खाओ तो होना ही है ठीक, इस कन्विक्शन के साथ। और ये अमृत है, तो इससे क्या करोगे, उस भोजन में क्या भरोगे, ईश्वरीय संस्कार। तो ये था चौथा विषय आज का, तीसरा, चौथा, नेक्स्ट। 3 मुरलियां हैं। पहली है साकार मुरली 7-7-20। तुम्हारी बुद्धि में रहता है शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं, शिव बाबा के लिए यह करते हैं, भोजन तो शुद्धि से बनाना है, ऐसी चीज ना हो जिससे खिटखिट हो जाए। भोजन में ऐसी चीज ना हो जिससे खिटखिट हो जाए। कहाँ खिटखिट, शरीर में, पेट में। पेट में योग में बैठते हैं तो गुड़ 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 गुड़। अच्छा, मतलब लास्ट लाइन थी मुरली की। नेक्स्ट, इसको उस दिन भी सुनाया था, फिर सुना रहे। साकार मुरली 21-4-20, 21-4-20। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे, उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल, भोजन तो बहुत कम। 3 शब्द आएंगे, तीनों को नोट करके रखो। भोजन कैसा, बहुत कम, फर्स्ट वर्ड, जास्ती हवज नहीं होनी चाहिए। याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। दूसरा शब्द, बहुत सूक्ष्म। पहला शब्द बहुत कम, दूसरा शब्द बहुत सूक्ष्म। बहुतों को खाने में बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की, कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं।
आज सुबह की साकार मुरली, तुमको तो नशा है, हमको बाप पढ़ाते हैं। तो क्या कहेंगे कि तुम दूसरों को नहीं पढ़ाते, ऐसों को बच्चे कहलाएंगे ऐसे? आज की मुरली में प्रश्न पूछा है, ऐसे बच्चे कहलाएंगे? बच्चे कहलाने के अधिकारी नहीं हो। बहुतों को खाने में बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की कहा जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं, ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। तीसरा शब्द बहुत थोड़ा। कौन कौन से शब्द थे आशीष भाई? तीनों? बहुत कम, दूसरा बहुत सूक्ष्म, और तीसरा बहुत थोड़ा। खुशी जैसी खुराक नहीं, बहुत थोड़ा। बहुत खाने से भारी हो जाते हो। बहुत खाने से क्या होता है? भारीपन आता है, डेंस फील होता है, ऐसा लगता है वाइब्रेशंस नीचे आ गए, विचारों में जो स्पष्टता थी वो कम हो गई। और ये रोज का अनुभव है हर एक का। सुबह जूस पियो तो क्या होता है, और बीच बीच में करके देखना है ऐसा। ये एक्सपेरिमेंट है, हर एक को करना है। सॉलिड खाना है और ज्यादा खा के देखो, अपने ऊपर प्रयोग करके देखो क्या होता है। वाइब्रेशंस मेरे शाम तक योग में एकदम भारी भारी लग रहा है, फिर दूसरे दिन हल्का करके देखो, फिर तीसरे दिन वापस भारी करो, फिर स्पष्ट अनुभूति होगी कि ये किया तो ये होता है और वो किया तो वो होता है। अपने फिर कंक्लूजन्स निकालो एंड देन प्लान योर ओन मील्स एंड प्लान योर ओन रेसिपीज। ये है विधि। किसी ने बताया हुआ इसके लिए बिलीव नहीं करो। हम बता रहे हैं यहां पर इसलिए तो बिल्कुल नहीं मानना, सब रिजेक्ट कर दो जो कुछ बताया जा रहा है, खुद अपने प्रयोग करो। और एक बात, भोजन बहुत खाने से भारी हो जाते हैं, फिर झुटका आदि खाते हैं, फिर कहते हैं बाबा नींद आती है। क्या कहते हैं? बाबा नींद आती है। क्या करे, संदली पर बैठे बैठे नींद आ जाती। एक भाई था, संदली पर बैठ गया, अमृत वेला योग, और गिर गया, एम्बुलेंस से लेके जाना पड़ा, हेड इंजरी हो गई। हेड इंजरी। हेड इंजरी का कारण इतनी भयंकर नींद, इधर गिर रहे हैं, इधर गिर रहे हैं, इधर गिर रहे हैं, उधर गिर रहे हैं, भयंकर, बाप रे, महाप्रकोप। चौथा, भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए। आज पनीर है, 3 कटोरी सेवा से तो पेट ही नहीं भरता। हमने ये बात यहाँ पर यज्ञ में ही सुनी सबसे पहली बार, आज तक जीवन में कभी नहीं सुनी थी, जो यहाँ पता चली। कौन सी पता है? आज रात को ब्रह्मा भोजन है, दोपहर को कम खाना है आज। ये पहले यहाँ पता चली। आज दोपहर को क्यों नहीं, आज आज नहीं खाया कुछ, क्यों? शाम को ब्रह्मा भोजन, शाम को भेल है, दोपहर में नहीं खाने का। पेट में जगह बचा के रखो। विचार तो अच्छे ही है ब्राह्मणों के विचार, पर ये नई बात यहाँ सीखने को मिली। ब्राह्मणों के तो लौकिक में तो पेट ऐसा ही रहता है ना, द्वापर में धामा, धामा खाने वाले ब्राह्मण मशहूर है। ब्राह्मण जब भी फंक्शन में जाते हैं तो भरपेट खाते हैं, और जाते समय परिवार के लिए लेके भी जाते हैं। ये किसकी निशानी है? यादगार किसका है? अभी संगम युग का यादगार है, क्योंकि द्वापर से जो कुछ हुआ उस कहां से बना है? यहाँ से। जब अगर ऐसा पेट रहा तो लोग कहते हैं खाने को नहीं मिलता है क्या? हट्टे खाते पीते घर के दिखने चाहिए, ऐसा कहते हैं लोग। हाँ, ये क्या हो गया, तुम्हारा पेट पीठ से लग रहा है, खाने को नहीं मिलता क्या? क्या हो गया, टीबी तो नहीं हो गया? कैंसर की टेस्ट करा लो एक बार। क्या हो गया, दुबले पतले हो गए, क्या हो गया पता नहीं। तो भोजन सदैव एक रस। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन हो तो बहुत खाना चाहिए। बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे, बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। बीमार होने के बाद 10 दिन गए सेवा के, कर सकता है क्या सेवा बीमार पड़ने के बाद? बुखार चल रहा है, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये हो गया, टाइफाइड हो गया, कोविड हो गया, गए 15 दिन 20 दिन आइसोलेशन के, क्वारंटीन के दिन गए, सेवा खलास। होती है सेवा ना, वेस्ट हो गया ना। कोई कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं, तो डॉक्टर लोग कहते हैं यह तो फरिश्ते हैं। ये टॉपिक चेंज। बाबा की ऐसी होती है साकार मुरली, कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। तो 4 बातें देखी, ये था दूसरे महावाक्य। तीसरे महावाक्य साकार मुरली 27/4/20।
देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच थोड़ी ही रहता है। 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, खाते कितना थोड़ा है। जगदीश भाई से पूछा था, भाई साहब हम क्या करें, इतना सब बनता है यहाँ पर, ये नहीं बनाना चाहिए इतना सब। कंप्लेंट कर रहे थे, इतना क्यों बनाते। भाई साहब ने कहा, तुमको किसने बोला खाने को, तुमको जितना खाना है उतना खाओ। तुमको खाने को जरूरी है, कंपलसरी है। 10 चीजें बनी है तो 10 खानी है। 4 प्रकार की सब्जी बनी है तो चारों ही खानी है, किसने बोला। 3 प्रकार की रोटियां बनी है, 3 प्रकार का चावल बना है, और मट्ठा भी बना है, और छाछ भी बनी है, और दही भी है, और लस्सी भी रखी हुई है, और खीर भी है, और अचार भी रखा हुआ है। गुलाब जामुन तो बाद में मिलेगा, और वो सब होने के बाद में फिर वो सोप और आइसक्रीम और मुखवास। मुखवास खाते खाते जब तक नहीं निकलते तब तक लगता ही नहीं कि कुछ किया है। तुमको किसने बोला है। दैवी गुण धारण करने हैं तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए। खान पान की लालच रखना, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, आसुरी चलन। यह है वाक्य बाबा के। कौन बोल रहा है, प्रेम का सागर बोल रहा है। पर वो जब विकराल रूप 2 चीजों में धारण करता है, बस एक काम विकार और दूसरा भोजन। भोजन में कम धारण करता है, इधर हम ज्यादा धारण करते हैं, इसलिए लोग नाराज होते है ही नहीं। चर्चा ऊर्जा की है, चर्चा तो ऊर्जा की चालू है ना, ऊर्जा से भरना है खुद को। तो टॉपिक है, पहला टॉपिक था हमारा आज का भोजन कैसे बनाए, दूसरा टॉपिक था भोग, तीसरा टॉपिक था संस्कार कैसे भरने, और चौथा टॉपिक है कम कैसे खाए। कम कैसे खाए, कम कैसे खा की पहली विधि है माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल अर्थात सजगता से खाना है, स्लो खाना है, ये पहली विधि। दूसरी विधि है प्लेट ही छोटी लो। बड़ी प्लेट लेंगे तो क्योंकि माइंड को ट्रिक करना है, धोखा देना है। प्लेट भरी हुई है तो माइंड के सिग्नल जाता है कि फुल है। वो ये नहीं देखता है कि प्लेट छोटी है कि बड़ी है, उसको सिग्नल क्या जाता है, ये फुल था इसलिए ये होगा, हो गया। इसलिए प्लेट कैसी लेनी है, छोटी, और चम्मच कैसा लेना है, छोटा। बड़ा चम्मच अगर लेंगे तो पेट में अतृप्ति रहती है, छोटा चम्मच लेने का। और तीसरा, बाइट जो लेंगे वो छोटी बाइट। हाँ, छोटा छोटा लो, छोटा हाथ से छोटा लो, छोटा छोटा बाइट लो। तो प्लेट छोटी, चम्मच छोटा, बाइट छोटा, ये। और तीसरा, अगर हाथ से लेते हैं तो छोटा छोटा लेना, ये है। मैं छोटा बच्चा हूँ, दादियों को हमने देखा, इतना सा भोजन रहता था दादी जानकी का, रतनमणि दादी, सभी दादियों को देखा, खाते हुए देखा। दादी कहती थी खाओ, वो दादी को जो भोजन है उसमें ना नमक ना मिर्च ना कुछ। किसी ब्राह्मण को खिलाओ तो बोलेंगे ये क्या है, खा ही नहीं पाएंगे, एकदम फीका, कोई टेस्ट ही नहीं उसमें। और दादियाँ बड़ी मजे से, कोई अनासक्त भाव से खाते हुए देखा। लोग कहते हैं ना, दादियों दादियों का उदाहरण देते हैं, ये तुम सब क्या बता रहे हो, दादिया ने तो ऐसा नहीं बताया। अरे दादियाँ खुद क्या खाती थी देखा क्या, इतनू सा। सभी दादियों को हमने देखा है खाते हुए, इतनू सा। और वो जो मिक्स करके दे रहे हैं, अगर आपको, अगर किसी को खिलाए तो कहेंगे ये तो नाश्ता भी पूरा नहीं हुआ मुझे, अभी नाश्ता क्या करना है, फिर बोलेंगे ये तो जैसे ऐसे ही हो गया थोड़ा सा। माइंडफुल। दूसरा, आवाज आनी चाहिए च्यूइंग की खुद को, ये जो खा रहे हो ना, इसको खुद को आवाज आनी चाहिए। अगर आवाज के साथ खाओगे, ईयरफोन लगा के खाओगे तो आवाज नहीं आएगी। अगला, सिंपल मील रखना है, बहुत सारी चीजें नहीं डालनी है। माताओं की आदत होती है ये भी डालो वो भी डालो, अदरक भी डाल दो, नमक भी डाल दो, मिर्ची भी डाल दो, वो भी डाल दो, इतनी चीजें डालती है उसमें। स्मूदी बनानी है तो सिंपल स्मूदी 2 चीजों की रखो, 3 चीजों की बस। काढ़ा बनाना है तो इतने चीजें डालते हैं काढ़े में, बता नहीं, ये भी डाल दो वो भी डाल दो वो भी डाल दो, अरे ये भी, इतनी पुड़िया और डब्बे जो है छोटे 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 छोटे, ढेर सारी चीजें हैं। काढ़ा क्या कुछ नहीं डालते, ये भी डाल दो, ये मशरूम भी डाल दो, वो मटर भी डाल दो थोड़े से, और फिर जो वो आलू भी डाल दो, ये भी डाल दो। कम से कम रखो, जितना ज्यादा चीजें डालोगे उतनी भूख बढ़ेगी।
मेक मील्स कीप सिंपल्स। अगला, डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ। टीवी देखते देखते, मोबाइल चलाते चलाते, ये माया से तो हम खुद अभी तक मुक्त नहीं हो पाए पूरी तरह से। ये बीच में मोबाइल बजता है, उठाना पड़ता है, या आईसीयू से कॉल आता है, मैसेज आता है पेशेंट का, तो हाँ वो भी जरूरी है। परंतु जितना हो सके, जिनको ये सब इमरजेंसीज नहीं है, अपना मोबाइल हटा दो। मोबाइल देखते समय, कंप्यूटर चलाते समय, टीवी सीरियल देखते समय खाना नहीं है। डोंट फिडल विथ मोबाइल, ये एक। अगला, नींद अच्छी होनी चाहिए तो भूख कम लगती है। अगर नींद कम हो तो दिन भर भूख लगती रहती है, इसलिए नींद अच्छी लो, पर्याप्त, मस्त। स्ट्रेस लेवल अगर ज़्यादा हो तो भूख ज़्यादा लगती है, स्ट्रेस को कम करो। एक्सरसाइज रेगुलर करो। और लास्ट बात, लास्ट पॉइंट, जितना कुक्ड खाएंगे उतनी भूख ज़्यादा लगेगी। जितना पक्व आहार होगा भूख ज़्यादा, जितना भोजन अपक्व होगा भूख कम, ये पहला। दूसरा, जितना सॉलिड फूड खाओगे उतना भूख ज़्यादा, जितना लिक्विड्स पे आओगे भूख कम। लिक्विड लिक्विड लिक्विड, एक पूरा दिन लिक्विडेरियन करके देखो। सुबह लिक्विड, लिक्विड को खाना है, सॉलिड को, लिक्विड को खाना है, चम्मच से चबाना है, जूस को चबा चबा के जूस को पी खाना है। तो हाँ, टेंशन तो होना ही चाहिए। एक दिन लिक्विड करके देखो, हफ्ते में एक दिन लिक्विड का रखो। कई लोग क्या करते हैं, एक दिन लिक्विड एक दिन सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, एल एस एल एस एल एस, एक दिन लिक्विड, फिर धीरे धीरे 2 लिक्विड 1 सॉलिड, 3 लिक्विड 1 सॉलिड। लिक्विड में 4 बातें आती है, सबको पता है। पानी, नारियल पानी, टी, ग्रीन टी, हर्बल टी, ब्लैक टी, जो भी थिन लिक्विड्स है। दूसरा है जूसेस, जूसेस में 2 आते हैं, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस। तीसरा है स्मूदीज, स्मूदीज हर एक प्रकार की आप बना सकते हैं, अलग अलग प्रकार की। और चौथा आता है सूप। तो लिक्विडेरियन में कुक्ड अनकुक्ड दोनों आते हैं। तो एक दिन कुक्ड, तो जितना लिक्विड्स रहोगे उतनी भूख कम। और तीसरा, जितना नमक और मसाले और मिर्च कम होगा उतनी भूख कम। जितना नमक मिर्च मसाले है उतनी भूख बहुत बहुत ज्यादा। वो है तो बेसिक तत्व तो वही रहेगा ना, भारी वाला अनाज तो रहेगा ही, वो ग्राउंड लेवल है, डेंस इन्फॉर्मेशन है उसमें। भले छोले भटूरे को मिक्सी में बारीक करके लिक्विड बना के खाओ, पर वो रहेगा तो छोले भटूरे, उसका मूल गुण तो नहीं जाएगा। चाहे रोटी का जूस बना के लो, पर रोटी तो रोटी है। ये सफर बहुत है कठिन, मगर ना उदास हो मेरे हम सफर। दिल ना उम्मीद हो सही, नाकाम ही सही, लंबा है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। ओम शांति। ये सफर बहुत है कठिन, मगर न उदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन, मगर न उदास हो मेरे हम सफर। न उदास हो मेरे हम सफर। ये सितम की रात है, ढलने को है अंधेरा हम का पिघलने को। ये सितम की रात है, ढलने को है अंधेरा हम का पिघलने को। जरा देर इसमें लगे
जरा देर इसमें लगे अगर, न उदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन मगर, न उदास हो मेरे हम सफर।